नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमिल दुर्कheim का विस्तृत जीवन परिचय। भूमिका दोस्तों, जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले याद आता है, एमिल दुर्कheim। वह व्यक्ति जिसने यह कहा, समाज व्यक्ति से बड़ा है। आज हम जानेंगे कि यह महान समाजशास्त्री कौन था, कैसे जिया और उसने हमें क्या विरासत दी। जन्म और परिवार। एमिल दुर्कheim का जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपिनाल नामक नगर में हुआ। उनका परिवार यहूदी धर्म से जुड़ा था। उनके पिता एक धार्मिक गुरु यानी रब्बी थे। घर वालों को उम्मीद थी कि एमिल भी बड़े होकर रब्बी बनेंगे, लेकिन उनका मन समाज और दुनिया को समझने में था। बचपन से ही वे पढ़ाई में बहुत तेज थे और चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करते थे। अध्यापन और कैरियर। वर्ष 1887 में एमिल दुर्कheim को ब्रोदो विश्वविद्यालय में अध्यापक बनाया गया। यही वह जगह थी जहां उन्होंने पहली बार समाजशास्त्र को एक अलग और स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाना शुरू किया। उस समय लोग समाजशास्त्र को उतनी अहमियत नहीं देते थे, लेकिन दुर्कheim ने उनके तर्क और सोच से इसे मजबूती दी। बाद में वे पेरिस विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां भी समाजशास्त्र पढ़ाया। प्रमुख रचनाएं। समाज में श्रम का विभाजन 1893। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे समाज काम को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर चलता है। उन्होंने कहा कि यह श्रम विभाजन समाज में एकता पैदा करता है। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम 1895। यहाँ उन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी। उनका कहना था कि समाज के अपने नियम होते हैं जो व्यक्ति पर दबाव डालते हैं। तीसरा, आत्महत्या 1897। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है। इसमें उन्होंने आत्महत्या को केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि सामाजिक समस्या के रूप में समझाया। उदाहरण, यदि किसी समाज में लोग अकेलापन या आर्थिक संकट झेल रहे हैं तो आत्महत्या की दर बढ़ सकती है। चौथा, धार्मिक जीवन के मौलिक रूप 1912। इसमें उन्होंने धर्म को समाज को जोड़ने वाला धागा बताया। धर्म केवल ईश्वर की पूजा नहीं है बल्कि यह लोगों के बीच एकता लाता है। योगदान। दुर्कheim ने समाजशास्त्र को दर्शनशास्त्र से अलग कर एक स्वतंत्र पहचान दिलाई। उन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा देकर समाजशास्त्र को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उन्होंने कहा कि समाज व्यक्ति से बड़ा होता है, समाज व्यक्ति को नियंत्रित करता है। उन्होंने समाज को एक जीवित शरीर की तरह समझाया, जिसमें हर अंग का अलग कार्य होता है और सभी मिलकर शरीर को जीवित रखते हैं। निजी जीवन और अंतिम समय। एमिल दुर्कheim का निजी जीवन आसान नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के समय उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई। इस दुख ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। बीमारी और मानसिक सदमे की वजह से उनकी सेहत बिगड़ती गई। अतः 15 नवंबर 1917 को मात्र 59 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। विरासत। एमिल दुर्कheim को आज भी समाजशास्त्र का सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है। उनकी किताबें आज भी दुनिया के हर विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। उन्हें सही मायनों में आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। निष्कर्ष। एमिल दुर्कheim ने हमें यह सिखाया कि समाज को केवल व्यक्ति से नहीं समझा जा सकता। समाज के अपने नियम, मूल्य और शक्तियाँ होती हैं जो हर व्यक्ति पर असर डालती हैं। याद रखने वाली बात, समाज व्यक्ति से बड़ा है और समाज को समझने के लिए हमें सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना होगा। एमिल दुर्कheim। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय एंड टेक केयर।